आर्मी है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है जीव, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। जीवों का अध्ययन करते हैं ना विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, उसे बोला जाता है जीव विज्ञान। तो दोस्तों, जब अपन जीवों का अध्ययन करेंगे तो अपने को जीव का ही अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अपन मनुष्य का अध्ययन करते हैं सबसे पहले, तो मनुष्य का अध्ययन करता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मनुष्य बनता किस चीज से है सबसे पहले। तो देखो, अपने शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है? कोशिका है। मतलब यही संरचना बना रही है पूरी बॉडी की, और ये कार्य भी पूरी बॉडी के अंदर कोशिका ही करती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आ जाता है, कोशिका, जिसे आप सेल्स बोलते हो। तो सेल्स से दो क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तब बात अलग है, लेकिन पहले चल रहे हैं। सेल्स के दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है सेल्स की खोज किसने की थी। ये भी दो तरीके से पूछा जाता है। अगर आपके पास ये पूछा जाता कि मर्त कोशिका की खोज किसने की थी, मर्त कोशिका की खोज, मर्त कोशिका की खोज किसने की थी मेरे भाई? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। ठीक है, जब मर्त कोशिका हो गई तो मेरे भाई जीवित कोशिका भी होगी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? आप नोट्स बनाते जाना। एंटोवन ल्यूवेनहुक। एंटोवन ल्यूवेनहुक कब की थी? 1674 में। ठीक है दोस्तों, आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी के अंदर पहली चीज आ गई सेल्स, कोशिका, क्योंकि शरीर की सबसे जो संरचनात्मक इकाई है, छोटी इकाई होती है, वो कोशिका ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब दूसरा क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है मेरे भाई शुक्राणु। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आ गया तो अगला क्वेश्चन ये भी बनता है, जब छोटी बोल दिया अगले ने तो भाई बड़ी भी होगी। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन, और इसका दूसरा नाम है तंत्रिका तंत्र, और इसको मस्तिष्क की कोशिका भी बोला जाता है। और एक एडवांस क्वेश्चन ये आता है कि इस तंत्रिका तंत्र की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों की लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर के बराबर। तो ये आपकी दो दो, 4 और 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका, कोशिका के बारे में आपको मैंने बता दिया। तो बेटा अब कोशिकाएं क्या करती है? अब कोशिकाएं क्या करती है? कोशिकाएं संगठित होकर आपके शरीर में उत्तक बनाती है। उत्तक क्या करते हैं? अंग बनाते हैं। अंग कैसे? जैसे हाथ अंग हो गया, ठीक है, पैर अंग हो गया। तो ये किस चीज से बने? उत्तकों से। और ये अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं। तंत्र कैसे? नाम सुना होगा कपाल तंत्र, जिसके अंदर अपन हड्डियों का अध्ययन करेंगे। परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर अपन हार्ट का, ब्लड वेसल्स का अध्ययन करेंगे। तो ये अंग से क्या बना? तंत्र। और ये सारे तंत्र मिलकर पूरी बॉडी बना देते हैं। जैसे मस्तिष्क का एक अलग हो गया तंत्रिका तंत्र, ऐसे है उत्सर्जन तंत्र, है ना। तो ये तंत्र आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की थी मैंने किसकी? बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर कोशिका, कोशिका से अब हमने क्या बना लिया? शरीर बना लिया। तो दोस्तों बायोलॉजी की भी 3 ब्रांच होती है मेन। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी जूलॉजी, मतलब जंतु विज्ञान। एक होती है आपकी वनस्पति विज्ञान, और एक होती है आपकी सूक्ष्म जीव विज्ञान। यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, सूक्ष्म जीव विज्ञान। दोस्तों इस बायोलॉजी है जो जीव विज्ञान है, उसके जनक कौन है? तो मैं अगर बायोलॉजी की बात करूं तो इनके जनक है अरस्तु। ठीक है, आपका जो जंतु विज्ञान है इसके जनक कौन है? इनके भी है, अरस्तु ही है। अब अरस्तु के साथ एक और साइंटिस्ट काम करते थे जो इनके स्टूडेंट भी थे, जो वनस्पति विज्ञान के थे, जिनका नाम था थियोफ्रस्टस। यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों क्या हमने थोड़ी देर पहले इनका नाम भी पढ़ा था? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोवन ल्यूवेनहुक ने। उन्होंने किसकी खोज की थी? सूक्ष्म जीव विज्ञान की नहीं, उन्होंने जीवाणु की खोज की थी। तो सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोवन ल्यूवेनहुक ने।
इसलिए उनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। तो आपके ये क्वेश्चन भी तैयार हो गए। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जंतु विज्ञान के अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रास्टस और सूक्ष्म जीव विज्ञान के एंटोन ल्यूवेनहुक। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, कोशिका से उत्तक बने, उत्तक से अंग बने, अंग से तंत्र बने और तंत्र से पूरा मानव शरीर बना। और अपन सबसे पहले जंतु विज्ञान पढ़ेंगे तो उसके अंदर मानव शरीर आ जाएगा आपका पहला टॉपिक। अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, मानव शरीर। अब मानव शरीर के अंदर भी कितने प्रकार के तंत्र होते हैं, उन तंत्र के बारे में जब अपन अध्ययन कर लेंगे तो अपना मानव शरीर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना सबसे पहला जो तंत्र आता है वो आता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, ये परि यानी चारों ओर, संचरण यानी घूमना, मतलब अपने शरीर के अंदर ऐसा क्या है जो चारों तरफ घूम रहा है, उस चारों तरफ को घुमाने वाला जो तंत्र होता है उसे ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में दोस्तों ब्लड होता है, ऑक्सीजन होता है, ये गैस होती है ना, इनको चारों तरफ जो घुमाने का काम करता है वही तो परिसंचरण तंत्र रहता है ना। तो परिसंचरण तंत्र के अंदर अपन 3 चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपका आता है रक्त, दूसरा आता है आपका हृदय और तीसरा आता है आपका रुधिर वाहिकाएं, जिसे आप धमनी और शिराएं बोलते हो। ठीक है, मानव शरीर के अंदर सबसे पहले परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के भी 3 पार्ट होते हैं, रक्त, हृदय, रुधिर वाहिकाएं। ठीक है दोस्तों, अब अपन इन तीनों को अगर अलग अलग पढ़ लेंगे तो अपना क्या कंप्लीट हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इनमें मैं सबसे पहले कौन सा टॉपिक लूं मेरे भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ये क्वेश्चन याद रखना, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और अब परिसंचरण तंत्र के 3 पार्ट थे, तो सबसे पहला पार्ट है आपका रक्त। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो रक्त होता है ये कहाँ बनता है? दोस्तों, अपनी ऐसे एक हड्डी होती है, इस हड्डी के अंदर खोखला कोई पार्ट होता है, इस हड्डी के अंदर जो खोखला पार्ट होता है उस खोखले पार्ट को बोला जाता है अस्थि मज्जा। क्या बोला जाता है? अस्थि मज्जा। इसका इंग्लिश में नाम है बोन मैरो। इस बोन मैरो के अंदर ही आपका किसका निर्माण होता है? रक्त का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आप बोलोगे कि भाई रक्त का निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आपका जो रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल। ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि लाल क्यों होता है। तो जो अपना रक्त होता है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, उस वर्णक का नाम है HB, हैजबैंड नहीं, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। यहां से क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन धातु होती है, Fe। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये जो आयरन धातु होती है इसका संचय कहाँ पर होता है? क्योंकि ये ब्लड में है तो इसका संचय कहाँ पर होता है? तो इसका संचय होता है प्लीहा में। ठीक है, रक्त का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु? आयरन। आयरन कहाँ पर? प्लीहा में। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन की बात आ गई, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करता है।
इससे आगे कुछ क्वेश्चन ये आता है, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों ये मेल में तो होता है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड, मतलब 100 ml ब्लड में 14 से 16 ग्राम होना चाहिए। और आपका फीमेल में कितना होता है, ये 12 से 14 मान लो। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। बात कर रहे थे रक्त के रंग की। अब बात करते हैं अपन रक्त की, बात करते हैं। रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है, और रक्त कौन सा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि सर इसको उत्तक क्यों कहा जाता है, ये बात मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक। चौथा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, रक्त की प्रकृति कैसी होती है। तो रक्त की प्रकृति होती है मेरे भाई हल्की क्षारीय प्लस एल्केलाइन। अब आप पूछोगे कि यार ये एल्केलाइन क्या है, ये क्षारीय क्या है। दोस्तों एक सोरेनसन नामक के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक पीएच स्केल का निर्माण किया था। क्वेश्चन आर्मी के अंदर ये आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इस पीएच स्केल से, 2 नहीं 3 क्वेश्चन आए हुए हैं पीएच स्केल से रिलेटिव। 3 क्वेश्चन क्या थे, पहला क्वेश्चन तो ये था पीएच स्केल को बनाया किसने था, तो सोरेनसन ने बनाया था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है। तो दोस्तों इस पी का मतलब होता है पुषांश, पुषांश का मतलब होता है शक्ति। किसकी शक्ति, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की शक्ति को क्या बोला जाता है, पीएच स्केल। तो पी का मतलब शक्ति से है। तीसरा क्वेश्चन ये आया था कि एक विलेन है जिसका पीएच मान 7 है, तो बताओ उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो इस पीएच से क्या 3 टाइप के क्वेश्चन क्या बनते हैं, यहाँ पे है आपका 7। जो 7 से डाउन होता है वो होता है आपका अम्लीय। जो 7 से 14 तक होता है वो होता है आपका क्षारीय, और जो 7 पर होता है वो होता है आपका उदासीन। जैसे आपका जल होता है पीने वाला जल, तो पीने वाला जल उदासीन होता है। ठीक है, क्या वो खट्टा लगता है, क्या वो कड़वा लगता है, नहीं लगता ना, क्योंकि वो उदासीन होता है। ठीक है, तो आपकी 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। तो जब बात करते हैं कि इसकी हल्की क्षारीय है तो इसका पीएच मान भी पूछा होगा, और रक्त का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई, 7.4 होता है। ठीक है, ज्यादा डीप जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आर्मी के लिए भी चल रहा है ना, इसलिए ज्यादा डीप जाने से क्या मतलब है। ठीक है मेरे भाई, अब मैंने 2 क्वेश्चन याद रखना। आपको हीमोग्लोबिन का तो पता है कि इतना होता है, हीमोग्लोबिन का तो पता चल गया। ब्लड कितना होता है, तो आपका ब्लड कितना होता है, जो मेल होता है उसके अंदर 5 से 7 लीटर होता है, जो फीमेल होता है उसके अंदर 4 से 5 लीटर होता है। अब आप बोलोगे कि यार फीमेल मेल में कम क्यों है, क्योंकि ये जो ब्लड होता है ना पूरी बॉडी का 7% होता है, और जो फीमेल होती है उनके अंदर वेट कम होता है, इसलिए उनमें उनके अकॉर्डिंग ही तो होगा ना, जैसे ब्लड तो दोनों में सेम होता है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत गजब के आते हैं इसके अंदर। मैंने क्या कहा था, रक्त का कलर ह्यूमन का कैसा है, लाल, लेकिन 2 जीव हैं, एक तो है आपका कॉकरोच। इस कॉकरोच का ब्लड का कलर कैसा होता है, सफेद होता है मेरे भाई। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कॉकरोच का ब्लड सफेद क्यों होता है, हाँ होता है, सफेद होता है, ये कोई नहीं पूछेगा। ये पूछेगा सफेद क्यों होता है। तो आपका एक वर्णक है हिप्पोलिफ वर्णक, एक आता है आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है मेरे भाई, नीला होता है। क्यों होता है, हीमोसाइनिन के कारण। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, कॉकरोच से टोटल 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आ ही गया ना, इसका ब्लड का कलर सफेद, किसके कारण, हिप्पोलिफ वर्णक के कारण। दूसरा, जो कॉकरोच होता है उसके अंदर जो हर्ट होता है उसके अंदर चैम्बर कितने होते हैं, तो कॉकरोच के हर्ट के अंदर 13 चैम्बर होते हैं मेरे भाई।
13 चैम्बर, और सबसे ज्यादा चैम्बर इसी के अंदर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी इसके जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो आगे अपन डिस्कस करेंगे इसके टॉपिक में। तो अपन ने ब्लड के बारे में तो अध्ययन कर लिया, अब अपन अध्ययन करेंगे रक्त का संगठन, कि भाई इस रक्त के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें होती है। तो देखो, किसी भी चीज का संगठन अपने आप में 100% होता है, बिल्कुल होता है। तो रक्त के अंदर 2 पार्ट होता है, थोड़ा ठोस पार्ट, ठोस ठोस कितना होता है 45%, और द्रव कितना होता है 55%। इस ठोस के अंदर 3 चीजें आती हैं मेरे भाई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इस द्रव के अंदर सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है आपकी प्लाज्मा। अब बताओ दोनों में से कौन सा लो पहले, क्योंकि दोस्तों अपना क्या है, जो आर्मी का बैच चल रहा है उसके अंदर आपकी एग्जाम होगी शायद लगभग महीने में हो जाएगी। तो महीने में हो जाएगी तो अपने को डेली का एक टॉपिक तो डिस्कस करना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ी क्लासें लंबी हो सकती है। आपकी बात करता हूं मैं आरबीसी की दोस्तों। रक्त का संगठन हो गया ठोस पार्ट, इस ठोस पार्ट को कणिका में भी बोलते हैं, उसे अकणिका में भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब मैं इन दोनों पार्टों में से कौन सा लूं। मैंने अभी कहा, क्या कहा था थोड़ी देर पहले, कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो आपने सोचा होगा कि उत्तक तो यार कोशिकाओं का समूह होता है, तो दोस्तों रक्त के अंदर भी कोशिकाएं होती है। ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ना, ये कोशिकाएं होती है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है, रक्त के अंदर संख्या में कौन सी ज्यादा पाई जाती है, आकार में कौन सी बड़ी है, निर्माण कहाँ पर होती है, मरती कहाँ पर, ये क्वेश्चन आते हैं। तो अपन सबसे पहले डिस्कस कौन सा टॉपिक करेंगे, प्लाज्मा ले लेते हैं, फिर अगली क्लास में अपन ब्लड खत्म कर देंगे। प्लाज्मा मेरे भाई, प्लाज्मा कितना परसेंट था 55%। प्लाज्मा के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। मेरे भाई हल्का पीला क्यों होता है, क्योंकि हर चीज का एक रीजन होता है। एक वर्णक होता है जो अपना यकृत बनाता है, उस यकृत का नाम है बिलिरुबिन वर्णक। इस बिलिरुबिन वर्णक का दूसरा नाम होता है पीतरस। इस पीतरस को कौन बना रहा है, लीवर बना रहा है। लेकिन यहां से भी एक डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अंदर नहीं आएगा लेकिन बता देता हूं। पीतरस, पीतरस के कारण कलर पीला किसका, प्लाज्मा का। पीतरस को बना कौन रहा है, लीवर। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में कि पीतरस का संग्रहण कहां पर होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया। तो लोग इस पे क्या टिक लगाते हैं, लीवर, क्योंकि पीतरस को लीवर ही तो बना रहा है तो वो वही तो संग्रहण होगा। नहीं दोस्तों, पीतरस को बनाता लीवर है लेकिन ये संग्रहण होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या होता है, संग्रहण। इस पीतरस की कारण ही आपका जो प्लाज्मा है उसका कलर होता है पीला। और जब ये पीतरस की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर के अंदर पीलिया रोग हो जाता है। तो पीलिया रोग होने का कारण भी है बिलिरुबिन वर्णक की अधिकता, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन होता है, प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, तो प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा होता है वाटर। वाटर होता है आपका 89 से 90%। फिर होता है आपके इसके अंदर खनिज, मिनरल्स, आयन, ठीक है, मिनरल्स प्लस खनिज प्लस आयंस, ये होता है आपका कितना 1%। और तीसरे नंबर पर आती है आपकी प्रोटीन। प्रोटीन होती है 8 से 9%। तो प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, पानी होता है। दोस्तों जब इसके अंदर सबसे ज्यादा पानी होता है तो ये क्या करता है, प्लाज्मा अपने जो बॉडी होता है उसको जो कंट्रोल करने का काम करता है, बॉडी को संतुलन करने का काम करता है, वो कौन करता है, आपका प्लाज्मा करता है।
प्लस इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये प्लाज्मा ही अपना जो ब्लड होता है उसका जो पीएच मान होता है 7.4 उसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? प्लाज्मा। ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड का जो पीएच मान है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो उसको कंट्रोल करता है आपका प्लाज्मा। मिनरल्स खनिज हो गए, प्रोटीन भी होती है प्लाज्मा के अंदर। प्रोटीन 6 प्रोटीन होती है, वो थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन होती है वो होती है आपकी फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये जो अपने शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का बनता है, शरीर के अंदर नहीं बनता, वो शरीर के बाहर बनता है। मतलब शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है वो त्वचा के बाहर बनता है। तो जो त्वचा के बाहर बनता है उसका क्या कारण होता है? आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब ये क्वेश्चन भी तो आता होगा ना कि भाई ये बाहर ही क्यों बनता है, ये अंदर क्यों नहीं बनेगा? तो इसको अंदर बनने से कौन रोकता है? हिपेरिन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि रक्त के थक्का त्वचा के अंदर नहीं बनता, क्यों? हिपेरिन। और अगर त्वचा के अंदर बनेगा तो क्या होगा? दोस्तों ये आपकी होती है रुधिर वाहिकाएं, इनके अंदर जाता है आपका रुधिर। यहाँ पे आपको चोट लगी, अगर रक्त का थक्का अंदर बन गया तो ये आपकी ब्लड को जाने देगा क्या? ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का। जब ये रक्त का थक्का अंदर बनेगा तो क्या सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी? और सांस लेने में कठिनाई होगी तो आदमी की जान भी जा सकती है। तो इसको अंदर कौन नहीं बनने दे रहा? हिपेरिन। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, रक्त का थक्का जमने में सहायक है फाइब्रिनोजन, और रक्त का थक्का त्वचा के अंदर जमने नहीं देती, कौन? हिपेरिन। हिपेरिन को किससे बनाया जाता है? कृत्रिम में जोंक से बनाया जाता है, क्योंकि जोंक की जो लार होती है उसमें एक हिरुडीन आता है, उससे बनता है। बॉडी के अंदर कौन बनाता है? लीवर बनाता है। तो दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस चैनल के ऊपर पूरी आर्मी की पूरी साइंस और पूरी मैथ करवाने की मेरी जिम्मेदारी। ओके।